राम राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। आज इस वीडियो में हम ओथ एंड टाइम पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ या टेन्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि आफ्टर एग्जामिनिंग सो मेनी क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जुडिशियल सर्विस, एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि कुछ टॉपिक्स होते हैं पॉलिटी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको अगर आप पढ़ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 6 7 5 क्वेश्चन तो आप बना पाएंगे। कुछ टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक टॉपिक है ओथ एंड टेन्योर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, जिसमें कि हम पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन सा जो अथॉरिटी है उसको कौन ओथ एडमिनिस्टर कराएगा और टाइम पीरियड क्या है। लास्टली हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे कि इसलिए किस तरह का क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल में दे रखा है कि किससे कौन ओथ लेगा और ओथ का जो कंटेंट होता है वो थर्ड शेड्यूल में दे रखा है। टेनर इज एट आइदर फिक्स टर्म या टर्म पे बेसिस हो गया 5 साल 6 साल, या एज लिमिट होगा, इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, और ड्यूरिंग प्लेजर डिपेंडिंग ऑन द ऑफिस। ठीक है, लाइक गवर्नर्स ऑफिस इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेजर, ऑल्दो वी सी इज एज 5 years tenure, but it is upon the pleasure of the president. Only some office have fixed term plus age, otherwise others just have pleasures of president या गवर्नर। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो 3 तरह से आपका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होगा, या एज से होगा, या फिक्स टर्म होगा उससे होगा, या प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर पे होगा, कुछ ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके जगह पे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो होंगे या सेकेंड नंबर के जो जज होंगे वो कराएंगे ओथ प्रेसिडेंट को। बाकी आप देख सकते हैं कंटेंट क्या है। श्योर टू द फेथफुल एग्जीक्यूट द ऑफिस, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, डिवोट द टू सर्विस ऑफ पीपल। ये कंटेंट है, ये आप देख लीजिएगा। टेन्योर पीरियड क्या होता है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रिंग ऑफिस। जो प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 years का होता है। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट उनको ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे या एनीबॉडी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनका जो कंटेंट है वो सिमिलर टू प्रेसिडेंट्स ओथ होता है। टाइम पीरियड इनका भी 5 years होता है आर्टिकल 67 में। गवर्नर स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओथ कराया था तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे और सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज। कंटेंट आप देख सकते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व पीपल ऑफ स्टेट। ठीक है, इनका भी टाइम पीरियड 5 years होता है। आर्टिकल 150 होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जनरली हम ये कंसिडर करते हैं 5 years टर्म होता है, बट वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है ओथ, और ये कंटेंट है। और टिल 65 years ऑफ एज आर्टिकल 124। अगर ये हाई कोर्ट जज होंगे तो 62 years ऑफ एज होगा। ठीक है, 3 साल का होता है। जजेस को कौन, हाई कोर्ट के जजेस को कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट है यहाँ गवर्नर है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये यहाँ डिफरेंस है 65 62, इसको याद कर लें। CAG, ठीक है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है क्योंकि यूनियन का है तो प्रेसिडेंट। ये कंटेंट है, बियर ट्रू फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, 6 years और टिल 65 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कम ऑफिस में आपको 6 years का टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 years और टिल 65 years, आर्टिकल 148। इसमें आर्टिकल 150 बहुत इंपॉर्टेंट जो पावर एंड फंक्शन का बात करता है CAG का। यूनियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है, ये कंटेंट है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75। फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिक्रेसी। स्टेट मिनिस्टर्स गवर्नर, ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट है यहाँ गवर्नर है क्योंकि स्टेट मिनिस्टर है। सेम एज यूनियन, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर गवर्नर, आर्टिकल 164। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज़ द हाइस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल में एक और इंपॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल, क्योंकि जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बट अटॉर्नी जनरल कैन गो टू पार्लियामेंट फॉर आंसरिंग एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल नो सेपरेट ओथ प्रिस्क्राइब, होल्ड्स ऑफिस डूइंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76। एडवोकेट जनरल, क्योंकि ये एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है तो गवर्नर इनको ओथ एडमिनिस्टर करता है, होल्ड्स ऑफिस डूइंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। चेयरमैन मेंबर ऑफ UPSC प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ओथ करता है क्योंकि यूनियन है तो प्रेसिडेंट, अगर स्टेट है तो गवर्नर। बेसिक यही है। ठीक है, कुछ जो चेंजेस है एक्सेप्शन उनको आप देख लीजिए। अब जैसे यहाँ 6 years और टिल 65 years, अब यहाँ 6 year क्यों? चेयरमैन मेंबर है UPSC, चेयरमैन एज वेल एज मेंबर UPSC। यहाँ हमने देखा था CAG में 6 years, तो ये इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। चेयरमैन एंड गवर्नर ऑफ स्टेट PCS, इनका भी 6 years है, देख लीजिए।
और टिल 62, वहाँ जजेस को भी, जो हाई कोर्ट के जज उनका भी 62, यहाँ 62, क्योंकि स्टेट का बात है ये, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का भी 6 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है। प्रेसिडेंट इसको, यूनियन में जो भी है प्रेसिडेंट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज प्रेसिडेंट, नो सेपरेट ओथ प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट। टाइम पीरियड होता है प्लेजर का, प्रेसिडेंट के प्लेजर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओथ कौन एडमिनिस्टर कराएगा और टेन्योर। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस, क्योंकि ये और जितने भी यूनियन के हैं उनको प्रेसिडेंट कराएगा, ठीक है, ओथ एडमिनिस्टर कराएगा, और जो स्टेट है उनको गवर्नर कराएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कराएगा। तो ये सब है जो डिफरेंस है। अब जैसे इसमें 6 ईयर्स वाला डिफरेंस है, जनरली हम ये सोचता है 5 साल होगा, तो CAG UPSC एंड मेंबर्स, स्टेट PCS उसके मेंबर, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल का तो प्लेजर पे रहते हैं, ठीक है। और चेयरमैन UPSC बता दिया, इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनका भी 6 ईयर। तो ये एक्सेप्शन है, इनको याद कर सकते हैं आप। अब चलते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का आता है। ये कि द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर्स, ओथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the tenure of vice president 5 years, the oath the office of prime minister administered by president of India, the maximum tenure of Lok Sabha is 5 years, the oath in the office of governor is administered by chief justice of high court, the tenure of governor is 5 years। अब यहाँ क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड पूछ रखा है इसलिए 5 years हम डालते हैं, या अगर पूछ दे ऑप्शन हटा के यहाँ पूछ दे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो वो सही हो जाएगा। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का बात है तो 65 years। ओथ इन द ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट जजेज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि हाई कोर्ट के जज के बारे में बात है, इनका टाइम पीरियड है 62 years। CAG का है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, द टेन्योर ऑफ CAG 6 years until 65 years हो विच एवर इज अर्लियर। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको मैंने समझाया, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। सो प्लीज़ लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लीगल नॉलेज एंड लीगल अपडेट। प्लीज़, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।